हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ रैन में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परिमेय, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउसेस थ्योरम, गाउसेस लॉ भी बोल सकते हैं। तो इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको पूरे फोकस के साथ में अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीखना है कि तो ये चैप्टर जो है बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पूरी एनर्जी के साथ में देख लेना है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आराम दे दीजिए अपने काम को, और आप पूरी एनर्जी में आ जाइए। तो आप भी कॉपी कलम पेन वगैरह सब निकाल लीजिए, क्योंकि जब मैं नोट करने को यहाँ पे बोलूँ तो आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है क्षेत्रफल की। व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? क्षेत्रफल क्या होता है? तो मान लिया कोई भी प्लेट आपके पास है, ये प्लेट है, एक लोहे की चादर है, तो हम कहेंगे इसका एरिया कितना है। तो आप ये वाला पोर्शन जो होगा इसका एरिया होगा, क्या हो जाएगा? एरिया होगा। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका एरिया बताओ, तो आप बोलेंगे ये वाला जो सरफेस यहाँ पर जो अंदर वाला इसका जो ग्राउंड है वो एरिया हो जाएगा। मैथमेटिक्स तरीके से अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर, क्या कहेंगे? भुजा स्क्वायर। यहाँ पे क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो ये एक इसका क्षेत्रफल हो गया, ये इसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन यहाँ पर बात होने वाली है मेरे दोस्तों क्षेत्रफल सदिश की। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो देखिए, आपको चुटकियों में समझाते हैं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आप क्या करना है, आपको बस यही करना है कि पूरी एनर्जी रखनी है, एनर्जी के साथ में पढ़ना है। बस ये टॉपिक आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश को इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। तो क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि होती है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि होती है। मीन्स आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा सदिश। तो जब सदिश है क्षेत्रफल सदिश, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। नो प्रॉब्लम। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ पे बिलोंग करता है। तो दोस्तों देखिए, पृष्ठ जो होगा उसके अभिलंबवत बिलोंग करता है। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। चलिए दूसरा डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक पीस है, लोहे की चादर है, चूं 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 चूं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका एरिया वेक्टर बताइए, तो ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। चलिए, अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई एरिया है, अब आपसे कोई पूछेगा आप बताइए इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, बोले तो एरिया वेक्टर है, जो वो एरिया वेक्टर किधर है? तो आप कहेंगे एरिया वेक्टर इसका या तो इधर है या तो इधर है। ओके, नो प्रॉब्लम। यानी कि क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश हमेशा अभिलंबवत होता है। एग्जाम्पल फॉर दिस इज माई हथेली। तो दिस इज माई हथेली, है ना? तो दिस इज माई हथेली। अब इसका जो है अभिलंबवत होगा। अगर इसका क्षेत्रफल सदिश पूछा जाएगा तो आप बोलोगे यूं या फिर यूं, इसी तरीके से बोलोगे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ये होता है इसका एरिया वेक्टर, ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। उसी तरीके से इसका ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर इस प्रकार से रखा है तो या तो इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर। तो इस प्रकार से होता है इसका एरिया वेक्टर, बोले तो क्षेत्रफल सदिश। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, जो चारों तरफ से बंद हो, बंद आवरण अगर हमारे पास हो। एग्जाम्पल फॉर ये हमारे पास एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। और इस क्यूब का अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एरिया वेक्टर किधर है, तो आप लोग ये बताएंगे यूं 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 यूं, ये बताएंगे। तो देखिए, यूं, इस वाले का यूं, इस वाले का यूं और इस वाले का यूं
नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई क्यूब है, क्यूब बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के जो एरिया वेक्टर होंगे वो ऊपर वाले लिए जाते हैं, नीचे वाले कट जाते, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर वाले लिए जाएंगे। दूसरा डायग्राम बनाते हैं, गंदा सा डायग्राम बनाया, ये देखिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे बनाते हैं, आपको फिर से समझाते हैं। दिस इज आवर क्यूब, दिस इज आवर क्यूब। ये हमारा एक क्यूब है, धन है, धन। अब इस धन का अगर आपसे पूछे कोई बताइए एरिया वेक्टर किधर है, तो आप यूं 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 बोले तो ऊपर वाली सतह का धन जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं। अगर आप अपने रूम में बैठे हैं तो 4 दीवारें, छत और मैं, 4 दीवारें और छत और ज़मीन कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगे, 6 6 6। तो ऊपर वाली सतह का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ यूं। अब इसमें नीचे की तरफ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि नीचे वाला क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। कब कैंसिल हो जाता है नीचे वाला? जब क्लोज पृष्ठ हो, क्लोज पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ हो, तब कैंसिल हो जाता है। देखिए इस वाली सतह का अगर बात करें भाई, ये तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये क्लोज पृष्ठ है। अगर इसकी बात करें तो ये नीचे की तरफ होगा, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इधर होगा, इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी तुच्छ सी बात है, इतनी तुच्छ सी बात है। थोड़ा दिमाग खोल, थोड़ा दिमाग खोल, थोड़ा थोड़ा, इतू सा समझ में आ जाएगी बात। क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में ऊपर वाले जो बाहरी इलाके के होते हैं वो रहते हैं, अंदर वाले कैंसिल हो जाते हैं। इस वाले पृष्ठ की बात करेंगे यूं, इसकी करेंगे यूं, इसकी करेंगे यूं, इस वाले करेंगे यूं, अंदर वाले यूं यूं नहीं होंगे, अंदर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब कोई बंद पृष्ठ होता है तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? क्या होता है? एरिया वेक्टर। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, ये आ गया विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफिनेशन है वो ये है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या का योग जब करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा, मान लिया ये हमारे पास एक सरफेस है, एरिया है, और इससे जो है मान लिया हमारे पास विद्युत बल रेखाएं सपोज पास हो रही भैया, पास हो रही मतलब गुजर रही इसके अंदर से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारे पास एरिया था। आपसे किसी बंदे ने पूछा कि बताइए विद्युत फ्लक्स कितना है, तो बताओ भैया कितना है विद्युत फ्लक्स। तो अबहन तो हम बताए हैं ना, क्या बताया है मैंने कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी गुजर रही बल रेखाएं? 1 2 3, 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। 2 तो ऊपर से निकल गई, उनसे मतलब नहीं। एक नीचे से निकल गई, उससे मतलब नहीं भैया। ये इस पृष्ठ से कितनी पास हो रही, उनसे मतलब है। 1 2 3, 3 पास हो रही। तो फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इज इक्वल 3। विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर जो वैल्यू आया, कितना आया? 3 आया। अच्छी बात है। तो ये परिभाषा है, आप लिख लीजिए। लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिए। इतनी सदी थोड़ी ठीक होती है, बोल रहे हैं, लिखिए। विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। अगेन,
विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के योग को कहते हैं। ओके, चलिए लिख गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर भैया हमारे पास कोई एरिया हो और उस एरिया से अगर ज़्यादा बल रेखाएं पास होंगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा। तो विद्युत फ्लक्स जो है देखिए यूं 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 ये बना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये हमारा एरिया था। तो इस एरिया से अब हम देखते हैं कि कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। जितनी थी सब पास हो रही हैं। अगर 1 2 3 4 5 तो यहाँ से 5 पास हो रही हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तुच्छ सी बात है भाई। 5 पास हो रही तो 5, 3 पास हो रही तो 3, 1 पास हो तो 1 भी ना पास हो तो एक भी नहीं, 0 अंडा है ना। विद्युत फ्लक्स, तो अब जो है विद्युत फ्लक्स 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? कौन कौन सी चीज़ें? तो हम अभी बता रहे हैं। एनर्जी तो नहीं कम पड़ी, एनर्जी को बरकरार रखना है। एनर्जी बरकरार रहेगी, समझ में आता रहेगा। निन्नी आएगी तो थोड़ी कम बनेगा। तो एनर्जी के साथ देखिए फ्लक्स को वाई से प्रदर्शित करते हैं। पहला एरिया पर डिपेंड करता है, दूसरा ई पर डिपेंड करता है, तीसरा थीटा पर डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से डिपेंड करता है? ध्यान से समझिएगा, जल्दी समझिएगा। देखिए हमारे पास एरिया अगर बड़ा होगा तो विद्युत फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो विद्युत फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। क्या बात है? स्लोली सीरियसली अगर हमारे पास जो एरिया है वो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उससे विद्युत फ्लक्स ज़्यादा, विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा पास होंगी। जब विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा पास होंगी तो ऐसे केस में फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 पास हो रही थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो कितना था? 3 था। यहाँ पर 5 पास हो रही थी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था? 5 था। तो इसका मतलब अगर एरिया बड़ा भारी होगा, बहुते बड़ा होगा, तो उस बहुते बड़े से ज़्यादा बल रेखाएं पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। समझ में आया भाई? मेरे बड़ी क्षेत्रफल है, अगर बड़ा एरिया है, ये एरिया है, इससे 4 बल रेखाएं पास हो रही हैं, बहुत सारी निकल रही हैं यहाँ पे बल रेखाएं, लेकिन इसके अंदर से 4 पास हो रही हैं। तो कुछ ऊपर से निकल रही, कुछ नीचे से निकल गई। लेकिन अगर यही एरिया बड़ा हो, जब एरिया ये बड़ा होगा तो इससे बल रेखाएं अगर यहाँ पे हजारों थी तो यहाँ से ज़्यादा पास हो जाएंगी ना, क्योंकि एरिया क्या है अपना? बड़ा एरिया है। तो जब बड़ा एरिया है तो उससे बल रेखाएं ज़्यादा पास हो जाएंगी। तो इसका मतलब वहाँ पर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर निर्भर करता है। एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्या भाई मतलब है? क्या मतलब? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब ये है कि जो बल रेखाएं होंगी वो काफ़ी पास होंगी, काफ़ी पास होंगी। जब ये बल रेखाएं 4 हैं, बोले हाँ ओके, ये 4 हैं तो चारों पास हो जाएंगी ना। और अगर ये पास है ना, अगर दूर है इस तरीके से, बहुत दूर है तो बहुत दूर में ये 1 ही 2 पास हो पाएंगी, बाकी तो ऊपर से निकल जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मतलब क्या है? विद डायग्राम समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, देखिए भाई, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर बल रेखाएं पास हैं, बल रेखाएं क्या है? पास हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कमज़ोर है। तो इसलिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो बात समझिए, ये हमारे पास एक पृष्ठ था, अब इसमें से ज़्यादा बल रेखाएं गुजर जाएंगी और इतना ही बड़ा जो हमारे पास एरिया है वो यहाँ पर भी रख दें तो कितनी पास हो रही? बताओ कितनी पास हो रही?
बहुत ज़्यादा, 1-2 पास हुई, और यहाँ पर उतना ही बड़ा एरिया था, और यहाँ पर भी हम मान रहे हैं कि उतना ही बड़ा एरिया है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमज़ोर है यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो कितनी सारी, गिनते भी आफत आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं, तो इसलिए यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो हमको 2 चीज़ें पता चल गई, एक तो एरिया पर डिपेंड करता है विद्युत फ्लक्स, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और दूसरा होता है विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और तीसरी बात है, वो बता दे तो मज़ा आ जाएगा, वो बता दे तो मज़ा आ जाएगा, तो लो मज़ा। अब ध्यान से समझना, हमारे पास एरिया उतनी ही है, एग्जाम्पल से समझाते हैं, मज़ा आएगा ज़्यादा। ये है सीट, ओके, सपोज ये है कोई धातु की सीट, अब ये धातु की सीट है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एरिया हो गया, इसको भी यहाँ पे रख लेते, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब बात समझिएगा ध्यान से, फोकस से, ये हमारे पास एरिया है। अब इस एरिया से जो है, अगर यहाँ पर 4 बल रेखाएं आ रही तो चारों इससे पास हो जाएंगी, चारों बल रेखाएं पास हो जाएंगी, चलो अच्छी बात है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 ही बल रेखाएं हैं, और यहाँ पर जो एरिया है वो इतना ही रहेगा। तो 4 थी, चारों पास हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना था, एरिया भी उतना था। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में हमने इसको थोड़ा सा मुड़ा दिया, इस तरीके से इस एरिया को कर दिया। अब इस केस में देखिए, क्या हो रहा है, 2 बल रेखाएं ऊपर से निकल गई, 2 बल रेखाएं ऊपर से निकल गए, और इसमें से 2 ही पास हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 ही है, और एरिया उतना ही है, यानी कि एरिया और पृष्ठ तो उतना ही है, ना तो हम एरिया बदल रहे हैं, ना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहे हैं, फिर भी फ्लक्स पर फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखो पहले ऐसे पृष्ठ रखा हुआ था, ये पृष्ठ, यार ऐसे समझ, तू ऐसे समझ, ये पृष्ठ रखा हुआ है, ये पृष्ठ है, और ये 4 बल रेखाएं हैं, अगर इसमें से पास होंगे तो चारों चली गई, क्लियर, चारों गई, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना निकल के आया, 4। अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, थोड़ा सा घुमा दें अगर, तो इस केस में 1-2 निकलेंगी, 1-2 ऊपर से भी निकल जाएंगे, तो फ्लक्स तुरंत कम पड़ जाएगा, है ना। देखिए मान लिया इसमें से 2 पास हुई, 2 ऊपर से निकल गई, तो यहाँ पर 2 ही बल रेखाएं पास हुई, तो फ्लक्स कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ना तो हमने एरिया बदला और ना तो हमने ई बदला, फिर फ्लक्स क्यों बदल रहा है, इसका आंसर है क्योंकि थीटा बदल रहा है। क्या बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। इसको जैसे जैसे हम घुमा देंगे, ऐसे कर दें। अब बोल भाई, अब बोल, ऐसे हैं, अब क्या हुआ क्या कि इसमें से एक भी बल रेखा नहीं पास हो रही है। पहले भी 4 थी, अब भी 4 हैं, पृष्ठ जितना था अब भी उतना है, लेकिन ऐसे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसमें से अब एक भी बल रेखा पास नहीं हो रही है, तो फ्लक्स कितना, अंडा 0, क्योंकि इसमें से पास ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब एक तीसरी भी चीज़ है, वो है थीटा, जिस पर फ्लक्स निर्भर करता है, और वो क्या है, कॉज थीटा। तो अब हम यहाँ पर इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर मजा आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र बनेगा फाई, देखिए होता है फ्लक्स और इसके नीचे ई बना दी जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, और बराबर फार्मूला बनता है ई ए कॉस थीटा। क्या बनता है, लिखो इसको कमेंट में। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये इसका अदिश रूप है। अगर हम इसका सदिश रूप लिखें तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए
ये फार्मूला इसका सदिश रूप है, ये फार्मूला इसका अदिश रूप है। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी होगा, ये समझिए ये फार्मूला होता है, मैथमेटिक्स भी है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हमारे पास होता है तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ए कॉस थीटा है तो हम इसको क्यों ना इस फॉर्म में लिख दें, यानी कि ई डॉट ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्योंकि अगर ऐसा था इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ई ए कॉस थीटा था तो ई डॉट ए कॉस थीटा आ गया यहाँ पर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पर थीटा होता है, जो ये थीटा होता है, ये किस चीज़ के बीच का कोण होता है, बहुत फोकस से, वरना न्यूमेरिकल गलत करोगे। ई व ए जो होता है इसके बीच का कोण होता है थीटा। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसका हम बनाते हैं मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या होता है, मात्रक। तो मात्रक बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर फार्मूला किसी बंदे को आता है तो मात्रक मक्खन। देखिए ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर गुणे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो भैया जी क्या किया हमने, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया फ्लक्स का मात्रक। क्या बना, देखिए न्यूटन, न्यूटन, और ये जो कूलाम था इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। तो बेस कूलाम की पावर -1 और मीटर गुणे बोले तो डेस मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मात्रक किसका, किसका, फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया भाई। ई की जगह पे न्यूटन प्रति कूलाम, ए की जगह पर एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, ये हो गया न्यूटन। इसको हर सेंस में ले गए तो माइनस की पावर हो जाएगी एक, क्योंकि ये प्लस की थी। तो कूलाम की पावर -1, फिर डेस, गुणे के लिए डेस लगाते हैं तो डेस मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन डेस कूलाम की पावर -1 डेस मीटर स्क्वायर। याद कर ले भाई इसको। अब हम निकालेंगे विमी सूत्र। तो विमी सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का विमी सूत्र। कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, फार्मूला है हमारे पास, इसी तरीके से निकल आएगा। फार्मूला जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़। उससे क्या होता है कि मात्रक भी निकल आता है, विमी सूत्र भी निकल आता है। तो विमी सूत्र निकालेंगे, विमी सूत्र, विमी सूत्र, विमी सूत्र निकालेंगे। तो देखिए मात्रक था ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा ये सूत्र था, और इससे जो मात्रक निकाला था वो था न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर। तो बस इसी मात्रक का काम है, ये जो मात्रक है इसी से विमी सूत्र निकालेंगे। तो न्यूटन जो होता है, न्यूटन, न्यूटन का विमी, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो बल का विमी सूत्र रखेंगे यहाँ पर mL की पावर -2। ये बल का विमी सूत्र हो गया, क्योंकि न्यूटन बल का होता है मात्रक, तो इसलिए यहाँ पर बल का विमी सूत्र mL की पावर -2। और मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का विमी सूत्र होता है L स्क्वायर, होता है L स्क्वायर। और भाग लिखेंगे कूलाम, कूलाम का होता है AT। और अगर आपको ये नहीं पता कि बल क्या क्या होता है, लंबाई का क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है जो यहाँ आई टैब में आ रही है। तो इस आई टैब पर क्लिक कीजिए, आप सीधा विमी सूत्र के पास जाके धड़ाम से गिरोगे। तो इसको देख लेना। तो mLT की पावर -2 L स्क्वायर डिवाइड बाई AT। अब इसको हम थोड़ा सा सही करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है mLTA, mLTA। इसी फॉर्म में इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे m, L की पावर हो जाएगी 3,
दो ये वाली है कि ये वाली 3 हो गई। MLT लिखेंगे तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T⁻³ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो A⁻⁻1। तो ये बन गया विमिसूत्र फ्लक्स का ML³ T⁻³ A⁻⁻1। देखिए ये वाला M लिख लिया, यहाँ पर L² था, ये L था तो कितना हो गया L³ हो गया, और ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो T⁻2 थी, एक ये भी हो गई तो T⁻³ हो गई, A था ये ऊपर ले गए तो A⁻1 हो गई। तो ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी हो गई, सूत्र भी हो गया, मात्रक भी हो गया, विमिसूत्र भी हो गया, और क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं, उसके बाद में आपको कल से बताया जाएगा गॉस की प्रमेय, कल बताया जाएगा। तो राम राम भैया जी, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।